पहले आप फरमाइए, नवाज शरीफ साहब के जो बयानात आपने सुने, आपको कैसा लगा? नवाज शरीफ साहब, मुझे लगता है कि वो तैयारी पकड़ लिया उन्होंने पॉलिसी साजिश की कि आइंदा वजारत उज़्मा संभालने के बाद क्या करना है। हाँ जी, वो पंजाबी का एक मैं मुहावरा इस्तेमाल करूँगा, पिंड वैसे आए नहीं तो चक्के पहले ही पै गए ने। वो उसका मतलब यही होता है कि अभी तो वो मरहला बड़ा आगे है, इन पे तो लाइफ लॉन्ग डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, और अभी वो वाला सिलसिला भी जो है वो मेरे ख्याल अदालती कार्रवाई उस यकीनन वहाँ पहुँचेगा, क्योंकि आपके पिछले प्रोग्राम में भी एक मैंने जिक्र किया था इस बात का कि एक सादा कानून में तरमीम करके कोशिश ये की गई है कि जो लाइफ लॉन्ग डिस्क्वालिफिकेशन होती है उसको जो आइन की आर्टिकल 62(1)(f) के नीचे होती है, उसको एक सादा अक्सरियत से इलेक्शंस एक्ट में तरमीम करके 5 साल तक महदूद कर दिया गया है। तो अभी अदलिया ने फैसला करना है, तो एक तो ये रुकावट है, और दूसरा इलेक्शन अभी हनूज दिल्ली दूरस्त, अभी तो 8 फरवरी को इलेक्शन होना है, कुछ वक्त है, और अल्लाह करे, मैं तो यही कहूँगा PTI का नुमाइंदा होते हुए कि उनकी खुशफहमी हो कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे, ख़ास तौर पे अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो और सबको मसावी जो है सबके साथ मसावी सलूक हो, तो और उसका तो पता तभी लगेगा जब बैलेट में से निकलेंगे मोहरें कहाँ लगी हुई हैं और गिनती होगी और कंसोलिडेट होगा रिज़ल्ट। तो अभी से उन्होंने पोर्टफोलियो बांटने शुरू कर दिए हैं या पॉलिसीज़ बनानी शुरू कर दी हैं। मैं इस बात को मज़े का उन्होंने पॉलिसी साजी की हिदायत भी जारी कर दी है। मैं मज़े का खेल समझता हूँ जी। पहले पूछ लें, फिर खुर्रम साहब। मैं ज़रूर ये एक बात करूँगा जी, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा कंसर्न उनको जो है इस वक्त, ये मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, फिर आप जाइएगा खुर्रम साहब की तरफ, मेरे बड़े अच्छे मरासिम हैं इनसे। मेरे ख्याल में उनको सबसे बड़ी परेशानी जो इस वक्त है, वो तो आपने देखा ना कि कितना बड़ा डॉन ने आर्टिकल लिखा और कितने चैनल्स पर डिस्कस हुआ कि जी मुझे किसी तरह से इस लाडले के लेबल से निकालो, अपनी पूरी कमेटी उसके लिए भी बनाई है। तो उनको पता है कि किस तरह की चैलेंजेस का सामना है उनको, तो ज़रा खुशफहमी में है और प्रिजम्पचुअस तो हो रहे हैं वो। आए तो सही इलेक्शन के मैदान में, हम उनके रास्ते में खड़े होंगे। और महमूद मौलवी साहब, आप क्या फरमाते हैं, क्या नवाज शरीफ की बारी आइंदा के लिए पक्की हो चुकी है 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे? देखिए, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उस हिसाब से तो जो है PMLN जो है नज़र आ रही है हुकूमत बनाना, और अगर जो चीज़ नज़र आ रही है तो इसमें कोई क़बात नहीं है। यही चीज़ जो है 2018 में PTI भी यही के जो है उन्होंने भी यही पॉलिसी इख्तियार की थी, असद उमर साहब को तैयार किया था कि जी वो पॉलिसीज़ देंगे। मतलब ये देखें, जो इस वक्त जो नज़र आ रहा है और जो गुफ्तगू जो है मुल्क में हो रही है और जो चीज़ें नज़र आ रही है, तो मेरे ख़्याल से इसमें कोई दो राय तो इस वक्त तो नज़र नहीं आती, मगर इतना आसान नहीं है। उसकी वजह है कि कोर्ट के जजमेंट आने के बाद थिंग्स वुड बी ईजी, और अगर कोर्ट के जजमेंट नेगेटिव आ जाते हैं, वो देखना है कि उसके बाद टर्न कहाँ लेता है। तो मैं एक चीज़ को कहूँगा कि मेरे ख्याल से इलेक्शन का शेड्यूल भी कोर्ट के डिसीशन जो नवाज शरीफ साहब का आ जाए उसके बाद ही नज़र आएगा कि इलेक्शंस जो है 8 को होंगे या उससे आगे होंगे या पीछे होंगे। आपका ख्याल है अभी 8 वाली तारीख पक्की नहीं है, आगे पीछे हो सकते हैं? उसकी वजह यह है कि बहुत सारी देखें हल्का बंदी है, उसके ऊपर जो है एतज़ारात लगेंगे, उसके बाद कोर्ट्स में भी जा सकते हैं, उसमें टाइम लग सकता है। इसमें कोई मतलब, मैं बात कर रहा हूँ कानूनी बात कर रहा हूँ कि अगर एतज़ारात आते हैं और उसके ऊपर लोग जो है कोर्ट्स में चले जाते हैं तो वो क्लियरेंस तो करना ही पड़ेगा। अगर नवाज शरीफ को अदालत से ग्रीन चिट मिल जाती है तो फिर 8 फरवरी के लिए इंतखाबात आपको लगता है कि हो जाएंगे, अगर नवाज शरीफ को वक्त पे ग्रीन चिट मिल जाती है? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल से अगर नवाज शरीफ साहब को ग्रीन चिट मिल जाती है तो जो है फिर भी मैं कहूँगा देखें, लीगली तो इसको क्लियर करना पड़ेगा ना। 8 को अल्लाह करे 8 को हो जाए, और मेरे ख्याल से सबके इंटरेस्ट में है कि भाई 8 को इलेक्शंस हो जाए और हम सब पॉलिटिकल पार्टीज उसको एक्सेप्ट करें। उसकी वजह ये है कि खुदा ना खास्ता हम अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के रिजल्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उसके बाद भी ये जो है स्ट्रीट के ऊपर लोग आएंगे और धरने और ये, तो मेरे ख्याल से ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता इकनॉमी वाइज कि ये चीज़ों को, क्योंकि ऑलरेडी हम एक इकनॉमिकल मेस में है, तो मजीद मेस में नहीं जाएंगे। देन वी विल फोर्स द थर्ड फोर्स टू कम इन एंड टेक ओवर। उसकी वजह के देखें मुल्क को तबाह तो नहीं कर सकते, तो कोई ना कोई हैज़ टू कम इन एंड टेक ओवर द सिस्टम।
तो इसलिए हम पॉलिटिकल पार्टीज को मैं इस मामले में टेक ओवर वाली चीज़ के ऊपर आप, मुझे लगता है कि काफ़ी आपका इंटरेस्ट है। आप पिछले प्रोग्राम में भी इसका तज़किरा कर रहे थे। अल्लाह पाक उस सिचुएशन से बचाए पाकिस्तान को। खुर्रम साहब आपकी तरफ आते हैं। नहीं, उसकी वजह देखिए, मैं आपको फैसले के अंदर फैज़ाबाद धरने के, खुर्रम साहब से बात कर लूँ फिर दोबारा आता हूँ आपकी तरफ। खुर्रम साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में फैज़ाबाद धरने में उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए उन्होंने वायलेंस को अपने एंड गोल्स को अचीव करने का एक ज़रिया के तौर पर देखते हुए जो तशवीश का इजहार किया है, उसके ऊपर अगर आप लोग पार्लिमान में बैठे हुए डी चौक में जो कुछ हुआ, पीटीवी स्टेशन पे जो कुछ हुआ, पार्लिमान के ऊपर जो चढ़ाई हुई, अगर उसका जायज़ा ले लेते, या फैज़ाबाद धरने में जो कुछ हुआ उसकी थोड़ी बहुत ही हिम्मत कर लेते। ये मुझे पता है कि आप लोग बहुत तवाना नहीं थे, इवन पुलिस फोर्स पिंडी वाली रिस्पॉन्ड करने में वज़ीर आज़म को या उस वक्त की वज़ारत दाखिला को रिस्पॉन्ड करते हुए भी गुरेज कर रही थी, लेकिन कुछ कर लेते तो शायद 9 मई से बचा जा सकता था। कोर्ट ने भी आज इसी बात का तज़किरा किया। जी बिल्कुल किया है, और दुरुस्त किया है कि एक जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की, पाकिस्तान की सियासत में मौजूदगी है, उसकी एक पुरानी रवायत है। 40 साल तो बराह रास्त एक हमारे पर आमरीत का तसल्लुत रहा, और अब अगर हमें उससे आगे जाना है तो ये एक बड़ा मुश्किल रास्ता है, जिसकी एक तरफ फौजी आमरीत है और दूसरी तरफ इमरानी फाशिज्म है या तशद्दुद का जो सियासत में रोल है, उसके दरमियान में से जमहूरियत और आइन का रास्ता निकालना है। और यही जो मुश्किल काम और मिशन है, ये मियां नवाज शरीफ इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं। आप कैसे चाहेंगे, मैं थोड़ा सा इसके वजाहत चाहूँगा आपकी। आपने वजारत दिफा भी चलाई है, क्या मुमकिन है कि सिविलियन सेक्टर के लिए कि एक ऐसा तहकीकात से सज़ा का अमल आगे बढ़ाए जिसमें डी चौक में जो लोग बैकिंग कर रहे थे उस पूरे प्रोसेस की, या जो लोग फैज़ाबाद धरने की बैकिंग कर रहे थे, दो मुख्तलिफ इवेंट्स थे और उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के जो सेंट्रल फिगर्स थे दोनों धरनों के अंदर वो मुख्तलिफ थे, दो मुख्तलिफ लोग थे, तो क्या ऐसी तहकीकात की हिम्मत, गुंजाइश मौजूद है सिविलियन स्ट्रक्चर के अंदर? मुस्लिम लीग नून की 2013 की हुकूमत जो थी, उसने ये भारी पत्थर उठाया और एक खुर्रम साहब, आपकी आवाज़ कट जाती है, दरमियाना लाइन कनेक्ट करिए जी खुर्रम साहब से। वलीद साहब, आपकी तरफ आ रहा हूँ। फैज़ाबाद मेरे ख्याल में आप उसके ऊपर शायद बेहतर तरीके से राय दे सकें। डी चौक से हो सकता है आप गुरेज करें, लेकिन दोनों मामला के अंदर रोल मौजूद था इस्टेब्लिशमेंट का। कैसे इस चीज़ को एक 2+2=4 करके एक हल ढूंढा जाए जिससे पाकिस्तान में ये रोल कम किया जा सके, ये इंटरफेरेंस, मुदाखलत कम की जा सके? अगर आप ये पूछ रहे हैं मुझसे कि इस मुदाखलत को और इस इंटरफेरेंस को कम किस तरह किया जाए, मेरी उसमें एक राय है, जो मैं एक इत्तफाक से खुर्रम साहब भी प्रोग्राम में बैठे हुए थे जब उस वक्त हम गवर्नमेंट में थे, और ये हमारे पर उंगलियां उठाया करते थे कि जी सिलेक्टेड और हाइब्रिड और ऑल ऑफ दैट। तो मैंने वही जवाब मैं आज दोहराता हूँ। इसको रोकने का जो एक मैं समझता हूँ अव्वलीन तरीका ये है कि जो पॉलिटिकल क्लास है और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपने अंदर वो कैपेसिटी बिल्ड करें। पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने आप को रोबस्ट डेमोक्रेसी अंदरूनी तौर पे दें, और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं और पॉलिटिकल क्लास जो है वो निकले बाहर इस मौरूसियत वाले उससे। और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग तो पहले सबसे कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा, पहले अपने घर में इंस्टीट्यूशन बनाओ। तो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग जब घर में होगी तो फिर वो बाकी एक मजबूत इंस्टीट्यूशन के तौर पे मुल्क को भी एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे चला सकेंगे, जो कि वाकई आइनी तकाज़ों के मुताबिक जो है पॉलिटिकल क्लास ही का और इलेक्टेड लीडरशिप का, चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल का, हमारे करारदाद मकासद, हमारे आइन का जो प्रियम्बल है, तमहीद और पूरे आइन की स्कीम, किसी एक सियासी जमात की जो लीडरशिप है वो मुंतखब नहीं है, किसी एक सियासी जमात की भी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI, किसी एक में भी मुंतखब लीडरशिप नहीं है। मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं, मुझे अंदाज़ा है पे इशारा किस तरफ कर रहे हैं। अगर पार्टीज़ में इंटरनल डेमोक्रेसी हो भी तो ये तमाम जिन पार्टीज़ के आपने नाम लिए हैं, इन्हीं में जो इनके सरबराह हैं वो उनकी पार्टीज़ के अंदर की डेमोक्रेसी उन्हीं को इलेक्ट करेगी।